नेग्लिजेंस कोई छोटे लेवल की नेग्लिजेंस थी जिसके ऊपर आपने उन बेचारों को कोर्ट मार्शल ही कर दिया। तो आप फिर बता दें, आप उस रिपोर्ट को पब्लिक कर दें कि उन्होंने क्या लिखा हुआ है। आपको खुद ही नज़र आ जाएगा कि उन्होंने, किशन पाल साहब ने इनके बारे में क्या लिखा है। ऑफ कारगिल जब ये सारी चीज़ें लेके अपनी पोस्ट के ऊपर ऊपर आ गए, तो हमारे लोग, क्योंकि वहाँ अब मैंने जैसे बताया आपको 3 महीने रहे, हमसे 3 दिन कहीं गए हों तो हम बोर हो जाते हैं कि अब क्या करें। एक ही वहाँ मशगला था कि इंडियन फ़ौजियों को मारना है, वो कर रहे थे। उसके अलावा उनके पास एज सच कोई चीज़ें नहीं थी इतनी करने की, तो वो फिर बोर होते थे। तो बोरियत के अंदर उन्होंने क्या सूझा गोस्ट ऑफ कारगिल ने, कि उन्होंने जो दविंदर साहब की जो यूनिफॉर्म था, इसको हमारी पोस्ट, जो मेन पोस्ट थी टाइगर पोस्ट, जो लिस्टिंग पोस्ट थी नीचे उसके उसके ऊपर इन्होंने उसको टांग दिया ऊपर। तो उन्होंने फिर बोला कि जी आप इनको बोलें कि ये ऊपर आके अपने कपड़े तो ले जाएं। लेकिन साहब ज़र इन्होंने क्या आना था, हमारी फ़्लैग मीटिंग्स हुई, फ़्लैग मीटिंग्स के अंदर उन्होंने हमारे साथ प्रोटेस्ट किया कि जी हमारी ये चीज़ें जो हैं ये वापस की जाएं पर्सनल। ये क्या, किस किस्म का मजाक आपने हमारे साथ किया है, और ये अच्छी बात नहीं है। आप तो एक तो हमें मार रहे हैं, हमारी चीज़ें लेके जा रहे हैं, ऊपर से हमारी बेइज्जती भी करने के ऊपर बज़िद हैं। तो ये कोई जो है वो मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर हम इसको बिल्कुल अच्छा नहीं समझते। तो आपकी मेहरबानी है, आप थोड़ा सा हौला हाथ रखें जिसको पंजाबी में कहते हैं, और हमारी चीज़ें एटलीस्ट हमें वापस करें। इनकी वजह से हमें पीछे से और मसले मसाइल आ सकते हैं। हमने जो उनका वॉलेट था, हमने क्या करना था, उनका वॉलेट उसमें बेसिकली उनके कार्ड शार्ट्स थे और ये सारी चीज़ें थी। हमने उनके वॉलेट जो है उनको वापस भिजवा दिया, फ्लैग मीटिंग के थ्रू भिजवाया। ऑफिशियल है, ये भी उस रिपोर्ट के अंदर मौजूद है। दिस वाज वन ऑफ द प्रूफ जिसके ऊपर किशन पाल ने इनको चार्ज किया था। और उसके बाद जो उनका यूनिफॉर्म था वो हमने वापस नहीं भेजा। अब वैसे भी उसके ऊपर चिड़ियाँ चिड़ियाँ बैठ के काफ़ी काम परिंदे शरिंदे कर चुके थे। हमने कहा फिर इसको धुलवाना पड़ेगा, फिर ये मसला पड़ेगा। तो हमने कहा अब छोड़ें, अब ये लटका दिया हमने, इसको लटका रहने दें। हमने तो ये उनको कह के, और गन वेपन जो थी साहब ज़र है, वेपन तो भाई हम किसी को वापस नहीं करते। एक दफ़ा हमारे पास आ जाए, और पूरे कारगिल की वॉर के अंदर हमने आपकी वेपन्स और आपकी एमुनीशन से आपको मारा है, तो ये कैसे हो सकता था कि वेपन आपको हम वापस कर दें। वेपन जो है गोस्ट ऑफ कारगिल ने एक तरह से अपने पास रख ली, और उसको जो था वापस नहीं किया इनको। तो वापस सिर्फ क्या किया, सिर्फ वॉलेट किया, यूनिफॉर्म को लटका दिया हमारी जो पोस्ट थी उसके बाहर। अब जब किशन पाल वगैरह उधर आए, और वीपी मलिक साहब की भी जहाँ उधर विजिट था, बात उन तक पहुंच चुकी थी कि ये जो इनका यूनिफॉर्म है ऊपर लटका हुआ है, और पाकिस्तानी ऊपर से हमारा मजाक उड़ाते हैं। तो उन्होंने कहा कि स्नाइपर्स को कहा कि किसी तरीके से जैसे भी हो तुम लोगों के भी, वरना कोर्ट मार्शल कर देंगे, किसी तरीके से इस यूनिफॉर्म को वहाँ से डिसलॉज किया जाए। इसके अंदर इन्होंने बड़े घातक मिशन अपने अपनाए, और इनकी टीम्स बनी जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ दविंदर सिंह साहब के यूनिफॉर्म को ठिकाने लगाना था और उसको वहाँ से डिसलॉज करना था। ये जो बातें करते हैं कि एनिमी को डिसलॉज करना था, वो तो बात समझ नहीं आई इनकी मुझे, क्योंकि 4 जुलाई 3 महीने तक इन्होंने कोई एज सच हमारी मेन पोस्ट के ऊपर कोई ऑफेंसिव नहीं किया। 2 लाख फौजी लेके भी आए, मरते रहे। और इनके जितने ऑफेंसिव हैं, अगर आप इनकी हिस्ट्री में जाएं और इनसे ही पूछ लें, तो ये बोलेंगे 3 को हुआ, 4 को हुआ, 5 जुलाई को हुआ। तो जितने भी इनके ऑफेंसिव हैं वो सीज़ फायर और विड्रॉल के बाद के हैं। उससे पहले इनकी बहादुरी जो है वो घास चरने कहीं गई हुई थी, और वो इनको भी नहीं मिल रही थी, तो हमें कहाँ वो दिखाई देनी थी। तो इन्होंने जो मेन मिशन अगर आप कह लें को किया, तो वो यही किया कि किसी तरीके से दविंदर सिंह साहब की जो यूनिफॉर्म है उसको वहाँ से डिसलॉज करना है। पाकिस्तानी डिसलॉज होते हैं या नहीं होते, ये इनके मेन एजेंडे में नहीं था। बहुत गोलियां मारी उनको। मैं आपको कहता हूं कि बेचारे को, यूनिफॉर्म को, कम से कम इन्होंने जो हिट्स उसके ऊपर पड़ी होंगी, 300 से 400 गोलियों की हिट पड़ी होगी। लेकिन क्योंकि वो हमने लटकाया हुआ था, गोली लगती थी वो पीछे हवा में उड़ता था, वापस आ जाता था, गोली वहाँ से क्रॉस कर जाती थी, पत्थर पे जाके लग जाती थी। यूनिफॉर्म बड़ा दलेर था, दविंदर से दलेर हो ना हो, उसने काफ़ी देर तक इसके स्नाइपर शॉट्स खाए, इनकी गोलियां खाई, इनकी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा गालियां भी खाई, इन तू उतर जा नीचे।
और इनकी पूरी की पूरी जो रेजिमेंट्स थी उनका मकसद ये था कि किसी ना किसी तरीके से उस यूनिफॉर्म को डिसलॉज किया जाए। 3 से 4 दिन ये उसको मारते रहे, हम इनको ऊपर से आवाज़ें लगाते रहे। आप इनसे पूछ लें, इनको याद होंगे ये वर्ड कि पागलों अपने ब्रिगेडियर को मत मारो। हमने इनको बड़ा समझाया, हमने कहा यार यूनिफॉर्म के अंदर देविंदर सिंह भी तो हो सकते थे ना, अब यूनिफॉर्म उनका है तो उसके अंदर बंदा भी तो हो सकता था, आप क्यों मार रहे हो यार अपने ब्रिगेडियर को। लेकिन इन्होंने हमारी एक ना सुनी और इन्होंने बहुत ज़्यादा उस यूनिफॉर्म के ऊपर गोलियां बरसाई। गोले बरसाते थे, गोले इनके इतने प्रिसाइज थे नहीं, बोफर गन्स इनकी ख़राब थी, उसके ऊपर भी बाद में आपने देखा होगा इंक्वायरी हुई। लेकिन गोलियां शोलियां ये मारने में उसको कामयाब हो जाते थे क्योंकि नीचे लिसनिंग पोस्ट के ऊपर थी। तो इस तरह से यूनिफॉर्म बेचारा 3-4 दिन ज़ख्मी हालत में निहत्ता वहाँ इन्हीं का यूनिफॉर्म इन्हीं से लड़ता रहा और ये किसी तरीके से उसको अपने अपनी जगह से हिला नहीं सके। उसके बाद जब हमने उसको देखा नीचे तो हमारे बंदों ने बोला कि सर अब ये बच नहीं पाएगा, इसको गुर्दों में और मतलब जो गुर्दों की जगह होती है, साफ ज़ाहिर है वो तो यूनिफॉर्म लटका हुआ था, लेकिन जैसे गुर्दे की जगह बनती है, हार्ट की जगह बनती है, तो उन्होंने कहा सर दोनों गुर्दों के अंदर गोलियां लग चुकी हैं, दिल के अंदर लग चुकी है, हेड शॉट लगा नहीं क्योंकि हेड तो था नहीं उसके अंदर। लेकिन ये है कि अब हमें नहीं लगता कि ये यूनिफॉर्म जो है ज़्यादा देर ज़िंदा रहेगा अगर हमने इसको यहाँ से इवैक्यूएट ना किया और किसी बेहतर जगह के ऊपर हमने इसको ना पहुँचाया। तो इसके ऊपर हमारी मीटिंग हुई, कंसेंसस हुआ, हमने कहा कि सही है, ठीक है, वो बंदा दलेरी से लड़ा, अब उसको कुछ ना कुछ रिलीफ देना चाहिए। तो हमने फाइनली 4-5 दिन के बाद उस ज़ख्मी हालत में यूनिफॉर्म को वहाँ से इवैक्यूएट किया। 4 बंदे हमारे गए, उसको प्रॉपर मिलिट्री तरीके से हम अच्छे तरीके से वहाँ से उतार के लाए। वहाँ हमने ऊपर आके उसको अपनी मेन टाइगर हिल पोस्ट के ऊपर लिटाया तो हमने देखा कि उस बंदे की यूनिफॉर्म की, देविंदर साहब के यूनिफॉर्म की कोई भी जगह बाकी नहीं थी। हमने बड़ा अफसोस किया, हमने कहा कि देखें अगर इसके अंदर देविंदर साहब होते तो इनके अपने ही लोगों ने इनको कितनी गोलियां मार दी और बेचारे का कसूर कोई नहीं था। जंग की हालत में आप कैप्चर हो जाते हैं, प्रिजनर ऑफ वॉर बन जाते हैं, ये तो सारी चीज़ें जो हैं एक जंग की हकीकत है। लेकिन इस तरीके से तो आपको नहीं करना चाहिए कि आप अपने ही बंदे के ऊपर गोलियां बरसाएं और उसको इतना ज़ख्मी कर दें। ये चीज़ चल रही थी कि गोस्ट ऑफ कारगिल ने सोचा कि अब क्या किया जाए। हम इनकी रेजिमेंट से नागा 2 से जब हम सामान लेके आए तो जो खच्चर होते हैं, म्यूल्स, जिनके ऊपर सामान हम ऊपर चढ़ाते थे पहाड़ों से, तो हम वो भी सप्लाई म्यूल्स भी लेके आए हुए थे 2। उनमें से एक म्यूल जो था वो बड़ा ही, उसको सर्दी लगती थी, वो हर वक्त कांपता रहता था, या तो वो डर के मारे कांप रहा था या वो सर्दी से कांप रहा था। हमने बड़ी कोशिश की इस चीज़ की डेप्थ तक पहुंचने के लिए, लेकिन टू बी ऑनेस्ट इसमें हम नाकाम हो गए। हमें पता नहीं चला कि वो किस चीज़ से कांप रहा है। इसमें हमारे एक बंदे ने, हमारे स्नाइपर जो थे, उन्होंने हमें मशवरा दिया कि सर जी ये जो मुझे लगता है ये सर्दी की वजह से कांप रहा है, तो